यस। सो जैसा कि हम सबको पता है कि हम लोग जब सोचते हैं तो एक तरंग उत्पन्न होती है, एक वाइब्रेशन उत्पन्न होती है जिसको कहते हैं इलेक्ट्रिक वेव। और जब हम उसी सोच को फील कर लेते हैं कि मैं सपोज मैं एक लाइन बोलती हूँ कि मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, तो ये हुई मेरी सोच, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ। अब मैंने इसको फील भी कर लिया, मतलब प्राउड भी फील कर लिया, मैंने ये थोड़ी खुशी भी महसूस कर ली इस लाइन को कहते हुए या सोचते हुए, सॉरी। तो उसके साथ फीलिंग्स अटैच हो गई उस लाइन के साथ में, तो एक मैग्नेटिक वेव भी पैदा होने लग जाती है, जो टोटली दोनों मिलके इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों मिलके बनाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो कि कॉमनली हम कहते हैं ऑरा। जब भी कोई घर में आता है तो बहुत सारे घंटों से नहीं होता है वो हमारे घर के अंदर, सपोज 5-6 घंटे बाद में घर में मेल्स घुसते हैं काम करके ऑफिस में, तो हम उनका सिर्फ घर में घुसने के बाद में उनको देख के पता लगा सकते हैं कि उनका दिन कैसा गुजरा होगा। कैसे पता चल जाता है? बिना कुछ बोले, बिना कुछ बात किए, उनके ऑरा से, उनसे जो वाइब्रेशंस आ रही होती है हमारे को समझ में आ जाता है आज इनका मूड ठीक नहीं है। तो ये वाइब्रेशंस जो होती हैं वो अगर पॉजिटिव होती हैं, यानी आप बहुत खुशी की वाइब्रेशन में हो, बहुत क्या बोलते हैं, संतुष्टि की वाइब्रेशंस में हो, हर कहीं आपको अच्छा अच्छा लग रहा है, मन बड़ा अच्छा है, थॉट्स भी अच्छी चल रही है, फीलिंग्स भी अच्छी चल रही हैं, तो आपका ऑरा पॉजिटिव चल रहा है, जिसके कारण आपके साथ में जो भी होगा वो पॉजिटिव होता चला जाएगा। यानी कि अगर आप कोई काम करने जा रहे हो तो उसमें आपको अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, आप कोई मीटिंग अटेंड करने जा रहे हो तो वो मीटिंग बहुत अच्छी आएगी, अच्छी जाएगी। कोई खाना वाना बना रहे हैं अपन, अच्छे मन से बनाते हैं तो फिर डेफिनेटली खाने का स्वाद बढ़ जाता है। सो जो करेंगे वो अच्छा ही होने वाला है। लेकिन अगर हम थॉट प्रोसेस नेगेटिव है, फीलिंग भी नेगेटिव है, यानी किसी बात की चिंता कर रखी है हमने, चाहे छोटी सी बात हो कि भैया घर में मेड नहीं आई, इस बात की भी अगर आपने चिंता कर ली, तो थॉट नेगेटिव, फीलिंग नेगेटिव, तो आपका ऑरा नेगेटिव हो गया, जिसके कारण अब काम पे काम पे काम बिगड़ते चले जाएंगे। ये एक क्रम ऐसा चलता चला जाएगा जो जब तक नहीं टूटेगा, जब तक कि आप जानबूझ के पॉजिटिव नहीं हो जाते। पॉजिटिव कैसे होते हैं, उसमें से एक जो तरीका है वो है मेडिटेशन। सो दैट इज वाई ये 14 डेज आपको पॉजिटिव ऑरा में लेके आ जाएंगे। जब जब आप इसको करते ही अगर आप सो गए ना, तब तो मतलब आप समझ लीजिए 10 घंटे प्योर पॉजिटिव वाइब्रेशन के अंदर सो गए, क्योंकि आपने मेडिटेट किया तो पॉजिटिव हुआ आपका ऑरा, और फिर उसी ऑरा में आप सो गए। यानी मेडिटेशन, सोना भी एक मेडिटेशन है। 5-6 घंटे हम सोते हैं, एक ही पोजीशन में सो जाते हैं हम लोग, बिना कुछ बोले, बिना कुछ सोचे, तो वो उसी वाइब्रेशन में हमारी बॉडी वाइब्रेट करती रहती है, जिसके कारण हेल्थ रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आते हैं। वैसे मुझे मालूम है कोई नहीं सोने वाला है अभी मेडिटेशन के बाद में। ओके, सो आज जो मैं कराने वाली हूँ बहुत बेसिक सा मेडिटेशन है। म्यूजिक ऑन कर रही हूँ, आंखें बंद कर लीजिए। जमीन पे बैठे हैं तो ठीक है, नहीं बैठ पा रहे हैं, कुर्सी पे बैठे हैं तो कोई बात नहीं, कुर्सी पे भी बैठ के कर सकते हैं। बस बैक स्ट्रेट होनी चाहिए आप लोगों की, और आंखें बंद, और चारों तरफ साइलेंस, कोई डिस्टर्ब ना करे आप लोगों को। रिक्वेस्ट द रेस्ट टू प्लीज स्विच ऑन योर वीडियोस, थैंक यू। ओके, लेट मी पुट द म्यूजिक ऑन। बेसिक मेडिटेशन है आज वाला, एकदम बेसिक की। हम आँख बंद करेंगे, आसमान से कुछ एनर्जीज लेके आएंगे, अपनी बॉडी की हर एक पोर्शन में भेजेंगे। जैसे जैसे मैं बोलती जाऊंगी वैसे वैसे आप वहाँ पे अपना ध्यान लगाते चले जाएंगे। एक्सक्यूज में, ध्यान लगाने के समय पे यदि आपको खुजली आए या आपको झंझनी महसूस हो, बिल्कुल भी हिलने की ज़रूरत नहीं है, उसको सिर्फ महसूस कीजिए, पास ऑन हो जाएगी वो अपने आप। ठीक है, बस उसको महसूस, मतलब खुजली मत कीजिएगा वहाँ पे अगर खुजली आए तो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आंखें बंद, डीप ब्रेथ, डीप एंड लॉन्ग ब्रेथ। डीप ब्रेथ इन, होल्ड, आउट। डीप ब्रेथ इन, होल्ड, आउट। डीप ब्रेथ इन, होल्ड, आउट।
पूरे शरीर में कोई अकड़न नहीं, कोई जकड़न नहीं, बहुत ही सहजता से बंद है हमारी आंखें। एकदम टाइटली बंद मत नहीं करनी है, बहुत लाइटली एकदम। हाथ आपके घुटनों के ऊपर, आसमान की तरफ ऊपर खुले हुए। इमेजिन कीजिए कि आसमान से वाइट कलर की लाइट आपके बालों के ऊपर गिर रही है, यानी आपके क्राउन चक्रा पे गिर रही है। ब्राइट वाइट लाइट, जैसे ट्यूबलाइट की लाइट होती है, बिल्कुल वैसे ही वाइट लाइट आ रही है आसमान से और हमारे क्राउन चक्रा पे गिर रही है। उसको और नीचे लेके आइए थोड़ा सा, फॉरहेड एरिया में, आपका थर्ड आई चक्रा। आंखें बिल्कुल सहजता से बंद कीजिए, कोई एकदम जोर नहीं लगाना अपने को। और नीचे लेके आइए लाइट को। आपकी आंखें, कान, गाल, नाक, मुंह, पूरा फेस कवर हो गया उस लाइट की बारिश से। लाइट को अब हम थोड़ा अपने गले के ऊपर लेके जाएंगे, गला गर्दन दोनों तरफ। जिन जिन को थायराइड की इशू है, चैलेंज है, वो अपने थायराइड ग्लैंड के ऊपर थोड़ा ज़्यादा लेके जाएंगे उस लाइट को। बहुत ही सहजता से धीमे धीमे लाइट हमारे कंधों से होते हुए हमारे दोनों हाथों में आएगा। कंधों से आपके अपर आर्म में आया है लाइट का प्रभाव। वही ऊर्जा आपके आगे आ रही है, हाथों में एक एक अंगुली में महसूस हो रही है आपको, हथेलियों में महसूस हो रही है आपको। आपके कंधों से वो ऊर्जा नीचे आपके लंग्स में जा रही है। एक गहरी सांस लेके अपने पूरे लंग्स में भर लीजिए इस ऊर्जा को, और वो पूरी की पूरी लाइट से चमक गए हमारे लंग्स।
नीचे बह रही है ये ऊर्जा, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को कवर कर रही है, आपका गॉल ब्लैडर, लीवर, स्टमक। धीमे धीमे जैसे बारिश होती है वैसे ये ऊर्जा भर रही है हर उस अंग में जहाँ का हम नाम ले रहे हैं। आपके पूरे एक्सक्रीटरी सिस्टम को इसी ऊर्जा में वाइब्रेट होते हुए महसूस कीजिए। ये ऊर्जा आपके लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में भर रही है। आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को इसी ऊर्जा में वाइब्रेट होते हुए महसूस कीजिए। ब्राइट वाइट कलर का हो गया है सब कुछ। धीमे धीमे ये ऊर्जा अब हमारे पैरों की तरफ बह रही है। ब्राइट वाइट लाइट पैरों की तरफ। पहले हमारी अपर थाइस, नीज हमारे घुटनों की तरफ से होते हुए नीचे बह रही है। हमारे काफ मसल्स, हमारी एड़ी, पंजे, पैर की पांचों अंगुलियां, हमारा नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सब जगह ये ऊर्जा महसूस हो रही है। ब्राइट वाइट कलर।
हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें स्वस्थ रखने की क्षमता रखता है। मैं स्वस्थ हूँ। मैं ऊर्जा से भरे जीवन को जीती हूँ। मेरी इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छी और मज़बूत है। हर नया दिन मेरे लिए अच्छा स्वास्थ्य और एक नई ऊर्जा लाता है। मैं हर गुजरे हुए दिन से ज़्यादा स्वस्थ महसूस करती हूँ। मैं अपने बॉडी और माइंड का बहुत ख्याल रखती हूँ। मैं हमेशा प्रसन्न रहती हूँ। मैं अच्छे स्वास्थ्य के लिए आभारी हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपना ध्यान अपनी सांसों पे वापस लेके आइए। अंदर जाती हुई सांस और बाहर आती हुई सांस पे अपना ध्यान लगाइए। अपनी दोनों हथेलियों को रब कीजिए, मसलिए। अपनी आंखों पे लगाइए, आंखें खोलिए और हाथ हटा लीजिए अपनी आंखों पे से। How was it? All back? Is everybody back? Richa, you back? Okay, good. Yes, how was it? काफी दिनों बाद हुआ है मेडिटेशन। नया जी, सॉरी आवाज कट गई आपकी। ऐसे बोल रहे हो, नींद आने लग गई थी, झपकी आ गई थी एक बार, तो मैं पता नहीं कहाँ चली गई, मुझे खुद को ही नहीं पता। गुड। पर अच्छा लगा इतने टाइम बात करके। पर आपके साथ जो करते हैं वो अलग ही फील आता है। ऐसे खुद से रिकॉर्डिंग पे जो करते हैं वो इतना फील नहीं आता। Yes, yes, that's true. That's true. थैंक यू सो मच। थैंक यू नेहा जी, थैंक यू वेरी मच। पूजा जी भी बड़ी उबासियां मार रहे थे। हाँ जी मैम, बीच में नींद आ रही थी बीच में, लेकिन अब थोड़ी थोड़ी आईज हैवी है। बाकी बहुत बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। सविता जी, प्रीति जी, हाउ वाज इट? It's good, but I feel I am not 100% fit. I don't know why, but मेरा पूरा कॉन्सेप्ट जो जाना चाहिए, आई थिंक 50 गया है। ये भी आप मतलब आपका फर्स्ट टाइम है ये एक्सपीरियंस मेडिटेशन का? हाँ, तो इसीलिए कोई बात नहीं। ये फर्स्ट टाइमर्स के साथ में होता है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे आप इसके अंदर आराम से जा पाओगे। जैसे बोलते हैं ना, मेरे को तो आंख बंद कर और मेडिटेशन कर, टपक घुस जाती हूँ मैं तो उसके अंदर, वैसा हो जाएगा। ठीक है, सो इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, हो जाएगा। यस, सविता जी आपको कैसा लगा? आपसे आप दोनों से स्पेशली इसलिए पूछा क्योंकि आप नए हैं, बाकी लोग तो एक एक बार तो एटलीस्ट एक्सपीरियंस कर ही चुके हैं। आप आवाज नहीं आ रही है, म्यूट पे हैं सविता जी। हेलो। हाँ, जी। मेरा भी फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, लेकिन बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था। और मैं कुछ हद तक कोशिश की थी कि उतारने के मतलब अंदर, उसके अंदर वो रोशनी के आसपास जाओ, उसको अपने अपने महसूस लंग्स करो। के जाके महसूस करूं। कुछ कुछ कर सकती
कुछ नींद आ रही थी, थोड़ी सी नींद का भी वो होता है, फर्स्ट टाइम है इसीलिए थोड़ा, बट बहुत अच्छा लगा। Okay, very nice. Thank you. Thank you very much. Thank you. Anyone else would like to share? Richa? क्या कहाँ गई? मेरे साथ हमेशा that pull is always there. I don't know why. Magnetic pull. When I'm like this, when I'm like this, मैं पीछे जाती हूँ फिर मैं थोड़ी देर में नीचे. I don't know why it always happens. और आपने मुझे लाइव देखा हुआ है. But otherwise in all good. थोड़ा बीच में distraction था. But in all ये good. मैं बोलूंगी प्लीज आप लोग अपने डिस्ट्रैक्शंस हटा लो, क्योंकि ये 14 दिन ऐसे निकल जाएंगे टक 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 टक। आपको मालूम है 30 दिन ऐसे निकल जाते हैं तो 14 भी ऐसे निकल जाएंगे। मैंने डोर बंद भी किया था फिर भी अब खोल के आ गए एंड नो वन टू मॉनिटर देम, तो इसीलिए. बट कल से अच्छे से और बोल के रखूंगी कि डोंट कम. जी, थैंक यू वेरी मच. Thank you. Mahalakshmi, you were a little late, but I guess you went into it because I saw you do I joined late because again it's because of distractions, unavoidable distractions. Yeah. But yes, join करते ही मैं एकदम डूब गई थी. Yeah, I saw that. Thank you. और चेहरे पे पहले एक चेंज मैंने नोटिस किया, पहले चेहरे पे ना बहुत ऐसे खुजली होती थी. पहले होती थी, मतलब जैसे शुरू किया तैसे ही यहाँ पे खुजली हो रही है हर जगह. बट ये टाइम टुवर्ड्स द लास्ट ऐसा मुझे लगा. सो इट इज ओके और इट इज वेरी गुड. व्हाट इट खुजली होना इज ओनली एनर्जी, मतलब फील हो रही है हमारे को ट्रैवल करते हुए, दैट इज ओनली दैट. और जितना आपका ध्यान उसके ऊपर जाता है, मतलब अपन अभी भी मेडिटेशन में पूरी तरीके से डूबे नहीं, क्योंकि अगर अपन डूब जाते हैं ना 100%, तो चींटी भी खा जाए अपने को तो पता नहीं चलता है. उतना तो पता नहीं वो लेवल आते आते कितना टाइम लगेगा. बट या दैट्स but then it is good. yeah, it's good, it's only. It was very nice experience. Thank good that I joined. Thank you. Thank you so much. very much. चलिए मिलते हैं कल 9 o'clock. Thank you very much everybody for joining. See you, tata. Bye bye. Thank you. Bye. Bye. Thank you. Bye. Thank you.